मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मेरे युवा साथी इतना हताश निराश क्यों हो? डिप्रेशन आपको शोभा नहीं देता। यह निरुत्साह का जीवन आपके लिए एक बददुआ दाग है। आपका जीवन तो उत्साह से भरा होना चाहिए। चेहरे में ऐसा मुस्कान हो, ऐसा विजेता का भाव हो और कर्मठता की निशानी दिखे कि पसीने से चुहचुहाते माथा और आपके हाथ में जो बाजू में जो ताकत और श्रम का जो आप में सौंदर्य और आप ऐसा ठोस दिखाई देते हैं मित्र। लेकिन ये क्या, आप तो बड़े पिलपिले दिखाई दे रहे हो। ऐसे लग रहे हो जैसे दुनिया की सारी बुढ़ापा आपके भीतर आ गया है। यह हताश और निराश जिंदगी जीने वाले मेरे युवा साथी, आज मेरी एक बात सुन लीजिए। निराशा को बाहर फेंकिए। हताश होने की कतई जरूरत नहीं। डिप्रेशन आपके लिए है ही नहीं। लाइफ में मिलती है, चाहोगे तो मिलेगा। लाइफ में मिलती है, चाहोगे तो मिलेगा। लाइफ में क्या मिलती है? आप किसके पीछे भागते हैं? या तो कैरियर के पीछे या तो मोहब्बत के पीछे। कैरियर के लिए योग्यता चाहिए और मोहब्बत के लिए क्या चाहिए? बहुत से मेरे युवा कैरियर बनाने की उम्र में मोहब्बत बनाने में लग जाते हैं और फिर जिंदगी कैरियर उधर और मोहब्बत भी उधर, फिर दोनों तरफ से उधर, फिर लाइफ में निराशा, हताशा, डिप्रेशन, न जाने क्या क्या। और हमारे कुछ युवा साथी इतने सफल, इतने सक्सेस, कुछ जीवन में शानदार कैरियर और जीवन में शानदार मोहब्बत, घर परिवार भी शानदार, प्रेम भी शानदार, समृद्धि यानी समृद्धि की प्रचुरता। आखिर इतना डिफरेंट होता क्यों है? मेरे पास आने वाले लगभग जितने भी युवा हैं, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, लड़की हो या लड़का हो, चाहे 18 बरस का हो, 25 बरस का हो, 35 बरस का हो, उनकी एक ही समस्या, या तो कैरियर नहीं बन पा रहा है, कैरियर में बाधा हो रहा है, कैरियर बनाते थक गए हैं, या तो उसको उनकी मोहब्बत नहीं मिला तो टूट गया, मिला तो परिवार वाले नहीं स्वीकार किए, परिवार वाले ने जिसको कहा उससे उसको पसंद नहीं आया, और पूरी जिंदगी मोहब्बत कैरियर और परिवार इसी में झूलता झूलता झूल रहा है। और बस पकड़ लिया हाथ को और बैठे हैं, ऐसे मुद्रा में बैठे हैं जैसे पूरी दुनिया से अभी हताश हो चुके हैं और चुपचाप बैठे हैं। इसको आप युद्ध बोलते हैं मेरे मित्र। आपको यदि ठीक से चाहना आ गया तो लाइफ में वो सब कुछ मिलता है। कैरियर भी मिलेगी, सफलता मिलेगी कैरियर में, और प्रेम भी मिलेगा जीवन में। सलूक होनी चाहिए आपके पास। क्या है? अब जिस उम्र में आपको कैरियर बनाने के लिए प्लान तैयार करना, योजना तैयार करना और उसमें चल पड़ना, आप उसमें यदि आपने अपना ईमानदारी दिखाया होगा और उसको एक कंप्लीट दायरे में सोचा होगा कि मेरी यह सफलता, इस सफलता का श्रेय कहाँ होगा, इस सफलता को मैं बांटूंगा कहाँ, किनके बीच में शेयर करूंगा, मम्मी पापा, भाई बहन और जीवन का साथी, एक पार्टनर? नहीं, मुझको तो एक टाइम पास वाली चाहिए। बस मैं उनके साथ कुछ गप्पेबाजियाँ करूं, कुछ मटर गश्तियाँ करूं, कुछ आइसक्रीम खाऊं, कुछ बस शाम को घूमना फिरना हो जाए, कुछ गोलगप्पे हो जाए, कुछ मूवीज भी देख लें, कुछ इधर उधर हो जाए, बस इसके बाद इसको लाइफ पार्टनर नहीं, बस हमको। तो फिर ऐसे युवा भटकते रहते हैं। और हमारे पास कुछ ऐसी युवतियाँ भी होती हैं जिसमें काबिलियत नहीं उत्पन्न करते, अपने को क्वालिटी नहीं बनाते, बस इसमें लगे रहते हैं कि जिसका कोई कैरियर बना हो। हम ऐसे युवक को अपने पींगे बढ़ा लें, उससे मुस्कुरा लें, मीठी बातें कर लें और उसको उनके साथ जीवन में मटर गश्तियाँ कर लें। ये दोनों वर्ग में यह बीमारियां हैं। इन दिनों हमारे इस मॉडर्न सभ्यता की एक बड़ी बीमारी बनकर उभरा है। पर इस सब का कारण क्या है?
लाइफ स्टाइल का कन्फ्यूजन। वह उनकी जीवन शैली में इतने कन्फ्यूज्ड हैं, ना तो उनके पास कोई एक मुकम्मल विचार है, ना कोई उनका जीवन का एक सिद्धांत है, ना उसके पास कोई ठोस प्लान है, ना उनके पास जीवन जीने का कोई शऊर है। मतलब कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितना जाना है, क्यों जाना है, इसका कोई मास्टर प्लान नहीं है। और अब मेरे कोई यूथ के पास मास्टर प्लान तो है, मास्टर प्लान है, पर वह अपने कैरियर को बनाते बनाते अब उसकी मोहब्बत का निपटारा हो गया, मिला ही नहीं लाइफ में, कभी सोचा ही नहीं। अब परिवार वाले जब बोलते हैं कि भाई आपको परिवार बसाना है, एक शादी करना है, तब वह सोचते हैं क्या मुझको कोई मोहब्बत करने वाला मिलेगा, या कोई मुझको मोहब्बत करने वाली मिलेगी क्या, जिससे मेरा मैरिज होगा, वो मुझको समझेंगे क्या, मुझसे वो प्रेम करेंगे क्या, मेरी ज़रूरतों का समझेंगे। मतलब वहाँ भी कैलकुलेशन, और एक ऐसा कैलकुलेशन कि आप उसको मोहब्बत भी बोलते हो और आप उसको तरह तरह की चीज़ें भी उस पर शर्तें लागू कर देते हो। शर्तें लागू है तो जब तक जीवन में यह शर्तें लागू होगा तो ना तो लव आपको ठीक से मिल पाएगा और ना आपका ध्यान कैरियर में लग पाएगा। तो मित्रों, अपनी जो लाइफ स्टाइल है, जो आपकी प्रिंसिपल है, जो आपका सिद्धांत है, जो आपकी थॉट है, जो आपका दृष्टिकोण है, जो आपका व्यक्तित्व है, इससे कन्फ्यूजन को बाहर निकालिए। जैसे ही कन्फ्यूजन बाहर निकलता है तो आपकी प्रायोरिटी समझ में आता है कि आपकी आज की प्राथमिकता क्या है। आज आपकी उम्र क्या है, अब 20 साल के हो, अब आपकी प्राथमिकता क्या होगी कि कैरियर बनाने के लिए अपना जान लगा देना। अब आप 25 के हो गए, अब आपने कैरियर बनाने के पहले रास्ते पे चल पड़े। अब आपके जीवन में क्या होगा कि या तो आप कैरियर बना लो, या तो फिर किसी से नैन मटक्का हो गया तो आप उधर चले जाओ। तो अब अंतिम पायदान में भी आपका कैरियर बनते बनते लुढ़क गया। क्यों? क्योंकि आपका लाइफ स्टाइल में कन्फ्यूजन था कि मुझको अभी क्या करना है। और मित्र, जिसको आप प्रेम कहते हो, जिसको लव कहते हो, जिसको मोहब्बत कहते हो, वह उम्र का एक पड़ाव है। वह आपके शरीर के वाइब्रेशन निकलने वाले एक केमिकल है जिसको अपोजिट जेंडर्स के पास वो पहुंचता है और आप दोनों के बीच में एक केमिकल तैयार करता है। आपका वह केमिकल भिन्न होने के कारण आप आकर्षित हो जाते हो, क्योंकि आपकी अवस्था, आपके प्राकृतिक, आपकी नेचर में जो आपकी ग्रंथियां हैं वे आपको एक नए दुनिया में, एक नए एहसास की तरफ और एक नए दिलो दिमाग की तरफ ले मोड़ता है। परिवार की दायित्व होता है कि अपने फैमिली को यह बात से अवगत कराए। घर परिवार मोहब्बत से ही बनता है, मम्मी डैडी भी मोहब्बत से ही बनते हैं, पूरा घर का संरचना मोहब्बत भरा ही होता है। बस कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि जब आप किसी खास को कहते हो कि मैं इससे प्रेम करता हूँ, ये मेरा लव है, जैसे आपने एक अलग से दायरा बनाया कि ये मेरा लव है, तो फिर उसके विपरीत जो बच जाते हैं घर में, फिर उससे आपकी मोहब्बतों में खराश आने शुरू होती है, उलझ जाता है, टेंशन हो जाता है, बर्निंग आ जाता है। मित्रों, तो जीवन की दृष्टिकोण को, विजन को क्लियर आप रखेंगे तो आपके जीवन में कैरियर भी बनेगा और वह सफलतापूर्वक बनेगा और समृद्धि की प्रचुरता भी जीवन में आएगा। और जीवन में जो आपका पार्टनर बनेगा, लाइफ पार्टनर, जिससे आपकी मैरिज होगा या आप जिससे मैरिज करेंगे, वो मोहब्बत भी आपको मिलेगा। पर आपकी समझदारी से जो मोहब्बत मिलेगा वो लाइफ टाइम होगा, वो आपका टिकाऊ होगा, वो आपका खटाऊ होगा, वो आपको समझने वाला होगा, वो जीवन को समझने वाला होगा, वह दृष्टिकोण को समझने वाला होगा। वह केवल शरीर के आकर्षण में आकर के आपको मोहब्बत करने वाला नहीं होगा। तो आप समझिए अपने को कि आपका जो आई है, आपकी जो ईयर है, आपकी जो नोज़ है, आपकी जो टंग है, ये सब क्या करते हैं? क्या इसके पास कुछ लगाम है? आपकी विचारधारा का लगाम है क्या? इसका आपके विचार के अनुरूप काम करते हैं? मित्र, यदि आप इतना समझ जाओ कि आपके जीवन में पहला प्राथमिकता क्या
कैरियर या मोहब्बत, आप दोनों को बारी बारी से प्राप्त कर सकते हैं। कैरियर बनाने का एक खास उम्र होता है। उस उम्र में कैरियर के प्रति आपका ध्यान यदि हटा तो फिर आपका प्रेम मोहब्बत पाने की लालसा भी तीव्रतर होता जाएगा और एक लूज़र और फेलियर यूथ बन के कहीं ज़िंदगी ना गुजारना पड़े, कहीं लव वह के चक्कर में कैरियर ना बर्बाद हो जाए और कहीं कैरियर बनाते बनाते इतना दिन भी ना हो जाए कि आप में बुढ़ापा आ जाए। तो इन सारी चीज़ों को आप बैठ करके कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, डिजाइनिंग कीजिए और उस डिजाइन के अनुरूप अपना दृष्टिकोण बनाइए, उसके अनुरूप अपना विजन बनाइए, उसके अनुरूप अपना विचार बनाइए और उसके अनुरूप यदि आपका मन, आपकी चैतन्य मन और आपका अवचेतन मन उस बात को समझ जाता है तो फिर एक वातावरण बनना शुरू हो जाता है। उस वातावरण में आपका कैरियर भी बनेगा और आपका लव भी मिलेगा। यानी मोहब्बत मतलब केवल निखालिस एक व्यक्ति का मोहब्बत से काम नहीं चलेगा, घर परिवार का पूरा प्रेम मिलेगा। जब आप पूरे घर परिवार को अपने प्रेम के धारा में रखते हो तो ज़िंदगी में महक उठती है, ज़िंदगी खुशबू से भर जाती है और ज़िंदगी में फिर मोहब्बत की कमी आपको नहीं पड़ता मित्र। तो ज़रा अपने विजन को क्लियर करें और जीवन से कन्फ्यूजन को निकालिए और अपने लाइफ स्टाइल को अपने विजन के अनुरूप बनाइए। जैसे ही आपका जीवन शैली आपके विजन के अनुरूप चलेगा तो जीवन में समृद्धि भी होगा और मोहब्बत भी होगा। इसीलिए तो कहते हैं लाइफ में मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा, क्योंकि लाइफ में मिलती है, जो चाहो वो मिलती है, जो चाहो वो मिलती है, जो चाहो वो मिलती है, सक्सेस इन कैरियर एंड लव इन लाइफ। लेकिन आपको कन्फ्यूजन वाली लाइफ स्टाइल से बाहर निकलना होगा, क्लियर विजन रखना होगा। क्लियर विजन रखने से आपके जीवन में क्लैरिटी आएगी। जैसे जैसे आपकी प्राथमिकता आपको समझ में आता जाएगा, आपके जीवन उस दिशा में बढ़ चलेंगे। मित्रों, तो आइए आज का जीवन का सबसे बड़ी जो समस्या है उसको सुलझाइए, अपने विजन को क्लियर कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।